प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या 5 है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AB और AC के मध्य बिंदु D और F को दर्शाया गया है। वह इसलिए कि पहले इससे आप समझेंगे कि अगर एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई रेखाखंड मिलाता है तो कक्षा 9 में मध्य बिंदु प्रमेय से हमने पढ़ा था कि यह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। तो अर्थात DF जो है BC का आधा होगा। इसी प्रकार अगर मैं BC के मध्य बिंदु E को भी मिला देता हूं और इस बार आप केवल ऐसे त्रिभुज देखिए ABC में AC तीसरी भुजा AB के मध्य बिंदु D और BC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है तो जो DE रेखाखंड होगा वो AC का आधा हो जाएगा। और इसी प्रकार E और F को अगर मैं मिलाऊंगा तो EF को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वह कौन सी भुजा का आधा होगा? AB का आधा होगा। तो कक्षा 9 की मध्य बिंदु प्रमेय से हम यह पता कर पाए कि त्रिभुज DEF की भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रमशः क्या हो रही हैं? आधी हो रही हैं। अगर इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी तो ये दोनों त्रिभुज बड़ा और ये छोटा समरूप सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी और समरूप सिद्ध होंगे तो फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में D मध्य बिंदु है किसका? AB का और F मध्य बिंदु है AC का। F मध्य बिंदु है भुजा AC का। इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से जो हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी उसका मतलब होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से DF बराबर BC का आधा BC/2। इसका मतलब DF अगर मैं इसका पक्षांतर करूं बट्टे BC बराबर यहाँ बचा 1/2। तो इसी प्रकार हम अन्य मध्य बिंदु को देखकर लिख सकते हैं। जैसे हमने D और F को देखा तो D और E भी मध्य बिंदु हैं तो DE/AC बराबर भी 1/2। AC भी कितना हो जाएगा? 1/2 कॉमा ऐसे ही E और F भी मध्य बिंदु हैं तीसरी भुजा AB हो जाएगी तब EF/AB भी कितना होगा? 1/2। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में हमें क्या प्राप्त हो गया है? DF/BC बराबर DE/AC बराबर EF/AB। अंश में हमने बाद वाले त्रिभुज के भाग लिखे हैं भुजाएं
और पहले वाले त्रिभुज के हर में लिखे हैं, तो बराबर हैं, सभी क्यों हैं, 1/2 हैं, बराबर 1/2। तो क्या हो गया है, एस एस एस, तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसलिए एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज, माना पहले हम डी ई एफ ही लिख लेते हैं, डी ई एफ समरूप है। तो देखो डी ई ए सी के लिए, डी ई के लिए हम या तो ए सी लिखेंगे या सी ए लिखेंगे, तो डी ई के बाद ई एफ किसके लिए, ए बी के लिए, तो हम ए सी नहीं लिख पाएंगे, अब सी ए लिखेंगे, क्योंकि जिससे कि ई एफ जो है ए बी के बने रहेगा, ए बी, और अंत में आपका डी एफ जो है डी और एफ बी सी। तो लिखना सही है संकेत रूप से। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से, प्रमेय 6.6 करके किताब में है वो, क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ डी ई एफ बट्टे एरिया ऑफ ए डी ई एफ के लिए हम सी ए बी लिख लेते हैं, सी ए बी एक ही बात है, ए बी सी लिखो या सी ए बी लिखो, क्षेत्रफल के रूप में तो एक ही बात है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी ई बट्टे ए सी, एक संगत भुजा लिख लेते हैं, का वर्ग, तो बराबर डी ई बट्टे ए सी कितना है, डी ई बट्टे ए सी सब 1/2 हैं, तो 1/2 का वर्ग, तो बराबर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी समरूपता डिस्टर्ब नहीं होगी। अब 1:4, तो मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो ये आपका आंसर।